नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। मैं हूं आपके साथ बबीता गौतम। इस वक्त मैं हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पर धरना चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का। हमारे साथ प्रोफेसर मीणा हैं, उनसे मैं जानूंगी। जितेंद्र मीणा जी, आप मुझे बताइए, ये जो धरना हो रहा है, इस पर जो एडहॉक प्रोफेसर है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है अभी तक? देखिए, ये जो यहाँ पर धरना है, ये धरना इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई और उसमें जिस तरीके से एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस में जिस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके साथ साथ टेम्प्रेरी फैकल्टीज़ को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में एक हमेशा से ये डर बनना शुरू हो गया है कि कहीं ऐसा तो ना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ठेके पर और कॉन्ट्रेक्चुअलाइज हो जाएगी। ऐसे में आज से दिल्ली विश्वविद्यालय के जो SGVT खालसा कॉलेज है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट की प्रोसेस शुरू हुई है। ऐसे में हमारी डिमांड ये है कि ये जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, पिछले लगभग कई शिक्षक ऐसे हैं जो 2 दशक से भी लंबा समय गुजर चुका है, और एवरेज भी अगर हम लोग देखें तो लगभग 10 से 12 साल से एवरेज शिक्षक यहाँ पर हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि जो शिक्षकों ने अपना पूरा प्रीसियस टाइम इस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने में दे दिया है, और उन्हीं के बदौलत ये इंस्टीट्यूशंस इस मुकाम पर हैं कि देश और दुनिया में लोग इसको जानते हैं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस शुरू हुई, उसमें वही लोग बाहर हो जाएं। हम लोगों की इस धरने के माध्यम से यही मांग है कि उन तमाम लोगों को सिस्टम में जो है एब्जॉर्ब किया जाए, और इसी बात को लेकर के ये धरना यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है। जी, 5 दिसंबर 2019 एक डेट मैंने देखी बैनर में, वो क्या है? मतलब वो और दिसंबर 2019 और आज 2022 जून चल रहा है, क्या है वो? देखिए, ये समझिए कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस 2019 में भी हुई थी। 28 अगस्त को एक चिट्ठी आई थी। 28 अगस्त की चिट्ठी के बाद चिट्ठी में ये कहा गया था कि इस यूनिवर्सिटी के भीतर जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगी वो गेस्ट अपॉइंटमेंट होंगी, और जितने भी लोग एडहॉक पर पढ़ा रहे थे उन सबको भी गेस्ट में कन्वर्ट करने का वो उसमें आदेश आया था। उसी के खिलाफ 4 दिसंबर को एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ था, जिसमें कि BC ऑफिस को ऑक्यूपाई किया गया था शिक्षकों के द्वारा। उस मूवमेंट के बाद अगले दिन 5 दिसंबर को MHRD के साथ एक जो है डायलॉग हुआ था, रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन हम लोगों के सामने आया था, और उसमें कहा गया था कि तमाम जो शिक्षक इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उन तमाम शिक्षकों को जब तक कि परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है तब तक डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। लेकिन 5 दिसंबर की चिट्ठी से लेकर के आज तक देखें तो उस रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन का कई बार वायलेशन हुआ, कभी वर्कलोड के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी किसी गलत रोस्टर के नाम पर, या रोस्टर को सही करने के नाम पर जो है डिस्प्लेसमेंट किया गया। और उसी बात को लेकर के यहाँ पर ये हो रहा है। उसमें ये भी जो है चीज़ें इंश्योर की गई थी कि एक एडहॉक को दूसरे एडहॉक से रिप्लेस नहीं किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमारी डिमांड जो 5 दिसंबर की चिट्ठी की वो आ रही है, वो ये है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि आप इस विश्वविद्यालय में जो पिछले दशकों से जो लोग पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को सिस्टम से बाहर कर दें। जो इस विश्वविद्यालय को बनाया जिन लोगों ने, उनको आप बाहर कर दें। उनकी जगह कहीं बाहर से या पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, उनको यहाँ पर घुसा करके आप पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन को एक पॉलिटिकल पार्टी का हब ना बना दें। इसलिए ये जो रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन का जो जिक्र है आपको बैनर पर मिल रहा है। जी, अभी जो प्रोफेसर एक स्पीच दे रहे थे, तो उनका कहना है कि सरकार से हमारी कई बार मीटिंग हुई है, लेकिन सरकार ने कहा कि आपके यहाँ पे है ही नहीं वैकेंसी जब तक आप खुद फिल नहीं करेंगे। तो प्रशासन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, और जो गवर्नमेंट जो कह रही है, उसमें कितना डिफरेंस है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों की लगभग 10,000 से ज़्यादा टोटल पोजीशंस हैं। उन टोटल पोजीशंस में लगभग 4,500 के आसपास पोजीशंस ऐसी हैं जो कि परमानेंट फैकल्टी के द्वारा भरी हुई हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ पोजीशंस है, लगभग 5 से 5,500 पोजीशंस, वो पोजीशंस ऐसी हैं जो कि वैकेंट हैं, परमानेंटली वैकेंट है। उसमें या तो एडहॉक साथी काम कर रहे हैं, टेम्प्रेरी साथी काम कर रहे हैं, या गेस्ट पर हैं, या कॉन्ट्रेक्चुअल का भी 1-2 जगह ऐसा भी एपिसोड हुए हैं जहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हुए। तो ऐसी सिचुएशन में वो तमाम पोजीशंस जो है परमानेंटली तो वैकेंट में ही शो की जाती है, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है, चाहे एडहॉक का हो, टेम्प्रेरी का हो, गेस्ट का हो, ये सब टेम्प्रेरी है। वो एक टाइम के लिए इनको रिक्रूट किया जाता है, तो वो पोजीशन तो वैकेंट है। और हैरानी की बात यह है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 6 साल बाद ये परमानेंट अपॉइंटमेंट की प्रोसेस शुरू हुई है। देखिए, इस देश में और दिल्ली विश्वविद्यालय के केस में कहें तो नौकरियों को लेकर के एक ज़बरदस्त संकट रहा है। लगातार
ये प्रोसेस, नौकरी की प्रोसेस ऐसी थी जो रेगुलर बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता था, उस पर कार्रवाई चलती रहती। लेकिन इस सरकार के आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद नौकरियों पर एकदम से रोक दिया गया। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक की एक पूरी फौज खड़ी हो गई। इस दिल्ली विश्वविद्यालय के कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ एडहॉक ही चला रहे हैं, कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर कि एडहॉक प्रिंसिपल भी है, मींस उन प्रिंसिपलों की परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है, वो लोग भी एक तरीके से कहिए एडहॉक पर हैं। तो ऐसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इतने इस देश को बनाने में जिनका अहम योगदान रहा, उनमें ये स्थिति है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा सरकार जो कहती है कि भाई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है, और वैकेंसी नहीं होती तो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा होता। तो सरकार जो झूठ बोलने का काम करे, वो उनका एक पुराना सिलसिला है, वो उस काम को करती है। सरकार ने तो एक बार ये भी कहा था पार्लियामेंट के भीतर कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मात्र 56 एडहॉक पढ़ा रहे हैं। मेरा अपने कॉलेज में 58 एडहॉक है। आपके अपने कॉलेज? मेरे अपने कॉलेज में 58 एडहॉक है। टोटल 106 की टोटल जो है स्ट्रेंथ है, 106 में से 58 एडहॉक है। मींस आप समझिए आधी से ज़्यादा आबादी एडहॉक की है। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर झूठ बोला गया कि पूरे विश्वविद्यालय में 56 एडहॉक है। तो इस तरीके की सरकार का काम है झूठ बोलना, और वो लगातार बोलती रहती है। जी। तो ये जो एडहॉक टीचर हैं, अगर अभी इस धरने की बात अगर वीसी तक या सरकार तक नहीं पहुंचते, तब एडहॉक टीचर्स का क्या होगा? वो इसी तरह पढ़ाएंगे या फिर अपनी मांगों को लेकर इस तरह के धरने और करते रहेंगे? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक, चाहे एडहॉक हो चाहे परमानेंट हो, डूटा की लीडरशिप में हमेशा अपनी बात को वीसी से तक, रजिस्ट्रार तक, उससे ऊपर एमएचआरडी तक और सरकार तक अलग अलग चैनलों से पहुंचाते रहे हैं। बीच बीच में भी हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हैं, डेलीगेशन के माध्यम से, चिट्ठी पत्रियाँ भी होती रहती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, और वो चलता रहता है। हम लोगों की डिमांड ये है कि अगर आपने इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू की है तो 0 डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। और अगर आप किसी भी साथी को बाहर करते हैं तो हमारा आंदोलन जारी है। आपको लगता है कि जो आपके साथी हैं, जो बाकी एडहॉक में से किसी को बाहर किया जा सकता है, और किया जाएगा तो क्या रीज़न दिया जाएगा? देखिए, कोई रीज़न नहीं दिया जाएगा, कोई रीज़न नहीं दिया जाएगा। अगर जिस तरीके से सरकार का अगर मंसूबा ये रहा, और जैसा कि अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सरकार अपने लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में भरने की कोशिश करती है, और पहले भी किया, अलग अलग जगहों पर किया है। और अगर ऐसा कोई भी मंसूबा उनका है और वो ऐसा काम करती है, तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये हम लोग होने नहीं देंगे। हमें 0 डिस्प्लेसमेंट चाहिए। किसी भी साथी को जिसने कि इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में अपना अहम समय खपा दिया है, उसे हम बाहर नहीं जाने देंगे। जी। उसके लिए धरना आप करेंगे? जी, उसके लिए लड़ाई हमारी जारी है। हम लोग पहले से लड़ते आ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे। आपको मैं बताएं, जब पुरानी डूटा थी, पिछले 4 सालों में हमने किसी एक साथी को भी बाहर नहीं जाने दिया। एक भी एडहॉक साथी हमारे विश्वविद्यालय से बाहर नहीं गया। ये अलग चीज़ थी कि सरकार ने अपॉइंटमेंट की प्रोसेस शुरू नहीं की, लेकिन हमने किसी भी वजह से, सरकार ने बहुत सारे रीजंस दिए बाहर करने के, लेकिन हमने उनको बाहर नहीं जाने दिया। और अभी भी हमारी कोशिश यही है कि हमारा कोई भी साथी इस पूरी की पूरी प्रोसेस में बाहर सिस्टम से ना जाए। ये ईडब्ल्यूएस कोटे वाली क्या बात चल रही थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बार बार नाम उठ रहा है, तो इसका क्या पूरा वो है इसमें? देखिए, 10% कोटा जो है 2019 में भारत सरकार जो है एक लॉ लेकर के आई थी। उसके तहत कहा गया था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये घोषणा तो हुई, लेकिन घोषणा के अकॉर्डिंग सीटें भी उनको देनी थी। वो एक्सटेंडेड सीटें हमें अभी तक नहीं मिली है। ईडब्ल्यूएस का लगभग इस विश्वविद्यालय में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1000 के आसपास पोजीशंस बनती हैं। टोटल 10,000 से ज़्यादा पोजीशन, 1000 पोजीशन बंद। सरकार ने अभी तक हमें वो पोजीशंस नहीं दी, वो फिल नहीं हुई वो अभी तक पोजीशंस ही नहीं मिली। पोजीशंस नहीं मिली तो फिल कहाँ से होंगे? अब ऐसे में अगर यहाँ अपॉइंटमेंट की प्रोसेस शुरू होती है और वहाँ ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस पे जो लोग आएंगे उनकी वजह से बाकी लोग बाहर होंगे। ऐसे में हम लोगों की डिमांड ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को जो है ईडब्ल्यूएस की पोजीशंस जो है ग्रांट की जाए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र मीणा, जिन्होंने बताया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का एडहॉक को लेकर धरना था, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, बाकी प्रोटेस्ट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस।